Subscribe the channel and press the bell icon for instant notification. Hi friends, welcome to Exam Prep Adda and today we will be discussing the calculation of Sensex. Yes friends, हमने पार्ट 1 में सेंसेक्स के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में समझा था कि सेंसेक्स क्या होता है, कैसे उसे जो उसके बेसिक्स पॉइंट्स से जुड़े होते हैं, जैसे किसने पहली बार ये टर्म कब यूज की गई थी, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कितनी कंपनीज को हम सेक्सेस में इंक्लूड करते हैं, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। लेकिन हमने वहां पे पार्ट 1 में कैलकुलेशन की बात नहीं की थी। तो पार्ट 2 में आज हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग जो वैल्यू आपको रिपोर्ट्स में या न्यूज में या न्यूज़पेपर्स में दी जाती है वो कैसे उस वैल्यू को पर्टिकुलर कैलकुलेट किया जाता है। तो बिल्कुल उस मेथड की बात करेंगे जिसे सेंसेक्स के कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। तो मेथड है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथोडोलॉजी है जिसका यूज करके हम सेंसेक्स की वैल्यू हर बार निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अब उस वैल्यू तक, मतलब इस मेथड के लिए हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक तो एक कॉमन टर्म होते हैं जो हम कंपनी से रिलेटेड या आप देखते हैं स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में हम लोग इसे यूज करते हैं। ये टर्म है एमकैप, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हर एक कंपनी का होता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आप यहां से शुरू करते हैं, आपके पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के और उसकी कुछ वैल्यू होती है कि मान लीजिए आपने एक कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा है या किसी कंपनी का जो शेयर है वो आपने 50 रुपीज में खरीदा है। तो एक शेयर की वैल्यू कुछ होगी, किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू होगी, राइट। उसके बाद कंपनी एक तो शेयर इशू नहीं करती, नंबर ऑफ शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए कुछ 1000 जो शेयर्स हैं वो किसी कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं टोटल। तो आप उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस कंपनी के एक शेयर की प्राइस से, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट कंपनी। लेकिन मान लीजिए मैं एक कंपनी की ओनर हूं और मैंने कुछ शेयर्स अपने पास रखे हैं। उन शेयर्स को मैंने मार्केट में इशू नहीं किया गया है फॉर ट्रेडिंग। मतलब मान लीजिए प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स के पास क्या है, प्रमोटर्स और ओनर के पास कुछ शेयर्स हैं। ठीक है, 100 में से मान लीजिए प्रमोटर्स और ओनर्स के पास ओनली 20 शेयर्स है, 100 में से 20 शेयर्स है। ठीक है, 100 में से 20 शेयर्स है। तो रिमेनिंग 80 शेयर्स वो मार्केट में इशू किए जाएंगे जो कि ट्रेडिंग के लिए, जो कि खरीदे और बेचे जाएंगे। ठीक है, तो मुझे 100 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, तब मेरे पास जो शेयर्स आएंगे वो ट्रेडिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल होंगे, राइट। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का फंडा ये है, क्या कहता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैप एक्सक्लूड प्रमोटर्स होल्डिंग्स एंड अदर लॉक्ड इन शेयर्स। क्या है? जो कि लॉक्ड शेयर्स हैं, जो कि मार्केट में उतारे नहीं गए हैं फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, दैट डू नॉट कम इन द मार्केट फॉर ट्रेडिंग। अभी यही बताया हमने। ठीक है, तो हम यहां से इसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं किसकी? मार्केट कैपिटलाइजेशन की। ठीक है, अब देखिएगा मैंने यहां पे भी एक एग्जांपल में बता रखा है कि एमकैप को कैसे मेजरमेंट किया जाता है उसका। तो प्राइस पर शेयर इनटू शेयर्स इशूड बाय कंपनी, ये तो होता है आपका एक किसी भी कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कंपनी एक्स, कोई कंपनी है एक्स, उसके यहाँ पे 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू है 300 रुपीज। ठीक है, तो आप उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे? 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे एक शेयर की वैल्यू से, तो टोटल आएगा ये। तो जो 30 लाख आपकी जो भी वैल्यू आती है इसको कैलकुलेट करने के बाद वही आपका क्या होगा? टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब देखिएगा, मैंने जब आपको सेंसेक्स बताया था तो सेंसेक्स में बोला था कि बीएसई का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, और सेंसेक्स में बीएसई में तो बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, लेकिन सेंसेक्स सिर्फ टॉप 30 कंपनीज का हमें क्या बताता है? स्टॉक प्राइसेस को इंक्लूड करता है। तो मैं यहाँ पे 30 कंपनीज तो ले नहीं सकती। ठीक है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन इसी कैलकुलेशन को सिंपल फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं? मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल लिया है। एक एग्जांपल है कंपनी ए और एक एग्जांपल है कंपनी बी। ठीक है, आप मान लीजिए कि पार्ट है टॉप 30 कंपनीज का जो कि सेंसेक्स में जिनका स्टॉक प्राइसेस मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कंपनी का जब मैं एमकैप निकालूंगी, मतलब मैं यहाँ पे जितने भी कंपनी के पास शेयर्स हैं ओवरऑल, ठीक है, वो है 1000।
1000 है और एक जो उसका प्राइस है वो है 120। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास पहली ये वाली है, राइट, ठीक है। अब मैं कंपनी बी के रेस्पेक्ट में बात करती हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे कंपनी बी के पास है जो टोटल शेयर्स हैं वो है 2000 और एक शेयर का वैल्यू है वो है 200 रुपए, ठीक है। तो 2000 मल्टीप्लाई विद 200, तो ये एक मेरे पास फिर से एक फिगर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो फिगर है वो एम कैप है कंपनी ए का और जो नीचे वाला जो फिगर है वो है एम कैप ऑफ कंपनी बी। तो सिर्फ ये जो दो फिगर हैं वो क्या है, 1,20,000, ये है आपके जो कंपनी ए का एम कैप और ये क्या है 4 लाख रुपए, ये है कंपनी बी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। टोटल हमने यहाँ पे दोनों का एम कैप अभी निकाला है। अब इन्हीं वैल्यूज का यूज करें या ना करें वो देखते हैं हम आगे नेक्स्ट स्टेप में कि कैसे हम लोग यहां से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। फाइन, चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की कैलकुलेशन की। तो हमें इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना है सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स में इसी फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी ए के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास है 1000 और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी बी है वो है उसके पास है 2000, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ए के बात करें तो ए के पास जो फ्री फ्लोट शेयर्स है, मतलब ऐसे शेयर जो कंपनी के मार्केट में फ्री ट्रेडिंग के लिए मौजूद है। ऐसे ही कंपनी बी की बात करें तो कंपनी बी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 2000, उनमें से 1000 जो शेयर्स हैं वो मार्केट में फ्री है ट्रेडिंग के लिए। मतलब अगर यहाँ पे 1000 में से 600 की बात की जाए ए के, तो 1000 में से 400 आपके हो सकता है कंपनी ने ओनर्स ने अपने पास रखे हों। ऐसे ही कंपनी बी के जो टोटल 2000 जो शेयर्स है उसमें से 1000 शेयर्स कंपनी ने कंपनी के ओनर के पास है और रिमेनिंग है 1000 वो फ्री है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसलिए इस मेथड को क्या बोल रहे हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एफएमसी ऑफ कंपनी ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी ए के जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो है 600 और एक शेयर का जो प्राइस है, करंट प्राइस है वो है 120 रुपीज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फिगर आएगा, यह है 72,000, ठीक है। ये हमारे पास एक फिगर। ऐसे ही हम बी कंपनी का क्या करेंगे, एफएमएफसी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 30 कंपनीज होती हैं सेंसेक्स में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 30 कंपनीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सबका इंडिविजुअल हमको बहुत सारा एफएमएफसी निकालना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सिर्फ हमने दो कंपनीज ली एग्जांपल के तौर पे, वो है ए एंड बी। अब यहाँ पे बी की बात करते हैं तो बी के एफएमएफसी कैलकुलेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि बी के पास जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो है 1000 और बी की जो एक शेयर की जो प्राइस है वो चल रही है 200 रुपीज। तो 1000 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारे पास एक फिगर आया जो कि है 2 लाख, ठीक है। अभी क्या टोटल ए और बी का हम एफएमएफसी ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 30 कंपनीज होती तो 30 कंपनीज का हम क्या करते, एफएमएफसी कैलकुलेट करते। तो कंपनीज है ए एंड बी, उनका एफएमएफसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ए का एफएमएफसी, बी का एफएफएमसी, दोनों को ऐड करेंगे तो 2,72,000 हमारे पास ये फिगर आता है, ठीक है। अभी क्या फॉर्मूला क्या कहता है सेंसेक्स का, सेंसेक्स कहता है एफएमएफसी एट प्रेजेंट अपॉन एफएफएमसी एट बेस ईयर इनटू में 100। आप कहेंगे मैम बेस ईयर क्या है, बिल्कुल हमने जब सेंसेक्स का पार्ट 1 लिया था वहां पे बताया था कि सेंसेक्स का जो बेस ईयर है वो 1978 एंड 79 है। उसमें जो हमने एज्यूम किया है कि उस बेस ईयर में एफएमएफसी था वो था 50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100। अब हमने 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया है, जो हमने पार्ट 1 बताया था तो वहां बताया था कि जो सेंसेक्स था 1978-79 में जो बेस ईयर में जो सेंसेक्स था वो था 100, तो हमने इसीलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है। हमारे पास जो फिगर आता है वो आता है 544। अब 544 जो फिगर आता है ये शो करता है कि 100 से जो इंक्रीज हुआ है वो 544 हुआ है। अगर हम इसको टाइम्स देखते तो 100 का 5.44 टाइम्स है क्या, 544, और यही क्या है सेंसेक्स की प्रेजेंट वैल्यू होगी,
राइट इसी तरह से 30 कंपनीज के एफएमएफसी को कैलकुलेशन करके फॉर्मूले में पुट करके ये जो ये फिगर है वो निकाला जाता है, ये जो नंबर है वो ही निकाला जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि सेंसेक्स आज इतना बढ़कर इतने पे पहुंच गया। ऐसे ही हम लोग निफ्टी की भी कैलकुलेशन करते हैं, तो यही कैलकुलेशन जो बेसिक है वो यूज किया जाता है सेंसेक्स के कैलकुलेशन में। अगर कोई भी डाउट हो आपको या तो पार्ट 1 से या पार्ट 2 से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का भी लिंक मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 तक पहुंचने के लिए आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने वहां पे सेंसेक्स के जो 10 बेसिक्स पॉइंट्स थे उनको लिया था। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप रियली इस वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक बटन पे क्लिक करें। So this is all about calculation of Sensex. I hope you enjoyed this session. Keep watching Exam Prep Adda. Thank you.